हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैकर एग्जाम्स। सो आज इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड ए वेरी ग्रेट स्टेप टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, दैट्स द एजुकेशनल रिफॉर्मेशन। दैट मीन्स टुडे मोदी गवर्नमेंट अनवील्स न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। देयर आर मेनी चेंजेस दे हैव डन। बहुत कुछ चेंजेस हुआ है एंड बहुत कुछ ट्रांसलेशन ऑल्सो हुआ है। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं। पहले है कि इसका जो बजट था उसको अभी इंक्रीज हुआ है टू 6%। ठीक है। देन द 10th +2 सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू दिस फॉर्मेट 5+3+3+4। पहले था आपका 10th तक पहले एंड और था एक इंटरमीडिएट 2। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग्स। सो आप पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिए सो दैट आपको पूरी नॉलेज हो जाए कि क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या अप्लीकेबल होने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर्स इन द एजुकेशनल पॉलिसी। और ये हम बोल सकते हैं जो एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 NEP बाय द गवर्नमेंट। सो ये एक न्यू 21st सेंचुरी में एक न्यू एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट करेगा जिसमें कि आपका बोथ को करिकुलर एक्टिविटी के साथ नॉलेज को भी फोकस दिया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि आपका बजट फॉर एजुकेशन जो पहले था 4.43% वो अभी इंक्रीज हो गया 6%। ठीक है। ऑल कोर्सेज टू बी एलिजिबल इन रीजनल लैंग्वेज। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि अभी जो है ऑल द कोर्सेज वो अभी अवेलेबल रहेगा अपना रीजनल लैंग्वेजेस में, सो दैट जो आपका गाँव से लोग आते हैं या रूरल एरिया से आते हैं उन बच्चों को अभी दिक्कत नहीं होगा कोर्स को समझने में। because in the previous we are taking some time to understand, but now all the courses will be available in the regional language. So ये हमारा इंडियन का जो रीजनल लैंग्वेजेस है इसको प्रेफरेंस देने के लिए एक अच्छा स्टेप है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग्स। सिंगल कॉमन एंट्रेंस फॉर द एग्जाम्स फॉर ऑल कॉलेजेस। जितने भी कॉलेजेस है सबके लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होगा। ठीक है। कोडिंग लेसन्स अवेलेबल फॉर क्लास 6। अभी हमारा जो 21st सेंचुरी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द सॉफ्टवेयर IT all everywhere we are using the codings. So from the basic level if the students are learning the coding lessons then it will be more useful to adequate with the surroundings, and it will be more helpful for them to understand the codings in the on the advantage for the furthers, right? So no hard divides in the streams. That means जो हमारा स्ट्रीम क्या था पहले आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स लाइक दिस, बट नाउ देर इज नो हार्ड डिवाइड इन द स्ट्रीम्स। सो कॉलेजेस टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस। अभी हमारा जो कॉलेजेस रहेगा उसको नेम हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस। और ये है हम देख सकते हैं कि अभी तक NEP जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अभी तक ये कैसे हुआ है। एक पैनल लेड बाय द फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस चीफ के कस्तूरीरंगन ने एक पैनल फॉर्मेट किया गया था जिन्होंने एक ड्राफ्ट सबमिट किए थे टू द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। अभी हमारा जो है रमेश पोखरियाल निशंक व्हेन इट टुक लास्ट ईयर, तो उनको एक ड्राफ्ट दिया गया था रिगार्डिंग दिस NEP। द ड्राफ्ट वाज देन पुट इन पब्लिक। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में उसको रखा गया था टू सीक द फीडबैक फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड ओवर 2 लाख सजेशंस वर रिसीव्ड बाय द HRD मिनिस्ट्री। मतलब अब तक जो पब्लिक लोगों ने 2 लाख सजेशंस, मोर देन 2 लाख सजेशंस दिए हैं रिगार्डिंग हाउ व्हाट टू चेंज व्हाट टू नॉट, राइट, रिगार्डिंग दैट द एग्जिस्टिंग NEP वाज फ्रेम्ड। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रहा है वो 1986 में फ्रेम हुआ था एंड ऑल्सो रिवाइज्ड इन 1992। ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। जो अभी हमारा BJP गवर्नमेंट है उनका जो 2014 जनरल इलेक्शन का उनका मैनिफेस्टो में एक वन ऑफ दैट मैनिफेस्टो to bring the new educational policy. The drafting experts also took in the account of the report of a panel headed by the former cabinet। जो पहले रिपोर्ट था सुब्रमण्यम एंड फॉर्म्ड बाय द HRD मिनिस्ट्री व्हेन इट वाज बीइंग, जब आपका हमारा HRD मिनिस्ट्री थे स्मृति ईरानी, तो उस टाइम में भी जो पैनल थे सुब्रमण्यम जी के द्वारा उनका भी जो पॉइंट्स है उसको भी कंसिडर करके ये सब किया गया है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, न्यूज़ है जो आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा NEP है इसका साइलेंट फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है। ये अभी हम बेसिक्स में जा रहे हैं, उसके बाद हम पूरा डीपली जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है एक्चुअली में। तो इसका साइलेंट फीचर्स पर हम देख सकते हैं कि देयर विल बी ए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम थ्रू द एकेडमिक
बैंक ऑफ क्रेडिट एक सिस्टम है कि बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें आपका मल्टी मतलब आपका एंट्री हो सकता है एंड एग्जिट ऑल्सो हो सकता है, मतलब आपके डिपेंड करता है। और ये आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बोले हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक ए sabbatical, a period of leave, and return to their studies after a period of time to be determined by the higher education commission. एक पीरियड डिटरमाइन होगा बाय द कमीशन and accordingly student can also take the leave and also can resume their studies accordingly. So this is a great systems to learn and also do the practical things at the same time. Students will be able to choose major and minor subjects. They can choose their own what the subject they want to take as major and which they are considered to be as minor. So there will be a graded autonomy of the colleges. There will be a fee fixation within the board regulatory frameworks. So जो fee है आपका एक बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रेगुलेट होगा, सो दैट अननेसेसरीली फी आपका इंक्रीज होने से हमारे पेरेंट्स लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इसके बाद हम देख सकते हैं कि यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। अभी ये जो हमारा पॉलिसी है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है। हायर एजुकेशनल सेक्रेटरी अमित खरे सेज द कंट्री हैज़ गॉट ए न्यू आफ्टर 34 years after a long time there is a new educational policy our country got. So ये जो रिफॉर्मेशंस है ये हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम में बहुत की चेंजेस लाने वाला है। ये भी बहुत कुछ हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिकली रिलेटेड चेंजेस हुआ है। द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द चेंजिंग द नेम ऑफ द, अभी हमारा जो एजुकेशनल का मिनिस्ट्री थे उनका नाम था HRD, पर अभी हमारा इसको चेंज करके इसको किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा HRD मिनिस्ट्री को ये बोला जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 वाज मेड इन पब्लिक जून लास्ट ईयर। साउथ सजेशंस फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग July 31st 2019. द ड्राफ्ट फेस steep oppositions, बहुत कुछ oppositions हुआ था regarding some terms, some points like 3 language formula, 4 BED like that. But after the suggestions taking, the union ministries learned to have made some changes in the draft. इसमें कुछ changes हुआ है, फाइनली अभी ड्राफ्ट जो है वो अप्रूव हो गया है। इसका क्या क्या डिटेल्स है हम अभी जानने वाले हैं। आप पूरी वीडियोस को देखिए सो दैट यू विल गेट द फुल नॉलेज। द policies aim to bring transformational change, not incremental change. According to Amit Khare, there will be some transformational changes. It will be more beneficial for the students. HRD Ministry Ramesh Pokhriyal says 2.25 recommendations were received when the draft was made public. 2.25 जो recommendations हुआ था, accordingly they also made some changes. National Testing Agency will offer a common exam for entering the college. This, however, will not be mandatory, says HRD Ministry. अभी हमारा जो है एक एजेंसी सेट हुआ है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा टू एंटर इनटू द कॉलेज। टीचर विल बी प्रिपेयर फॉर न्यू असेसमेंट बाय द 2023। एक न्यू असेसमेंट सिस्टम होगा फॉर द टीचर्स ऑल्सो बाय 2023। एवरी चाइल्ड शुड हैव वन वोकेशनल स्किल बाय द टाइम दे कंप्लीट द स्कूल। अभी जब स्कूल कंप्लीट होगा तो सब स्टूडेंट जितने भी चाइल्ड होंगे सब बच्चों को एक वोकेशनल स्किल मतलब एक अर्निंग स्किल उनके पास रहेगा विच विल बी हेल्पफुल टू गेन और टू लिव देयर लाइफ मोर इन ए बेटर वे, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा कि स्कूल एजुकेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि स्कूल एजुकेशन Secretary Anita Karwal says there are path-breaking reforms in the policy. She lifts out the important takeaway in the NEP. Universalization of early childhood care education has been included. NCERT will develop curriculum, says. जो NCERT है उसको अभी curriculum के साथ ऐड किया गया है. There will be a national mission on foundational literacy and numeracy. Subject introduction and exploration will be in the middle स्कूल। जो मिडिल स्कूल है आपका लाइक 4 to 8, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन विल बी इन द मिडिल स्कूल्स। कोडिंग विल बी टॉट इन द फ्रॉम क्लास 6 से अभी हमारा कोडिंग सीखा जाएगा विच विल बी मोर हेल्पफुल सो दैट दे कैन लर्न द थिंग्स मोर फास्ट एंड यूटिलाइज इट मोर ब्यूटिफुली। देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन between arts, science, curricular and extracurricular. All subjects like music will be taught. So there will be no separations. All will be like same. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विल बी एक्सटेंडेड टू क्लास 12। जो हमारा
है कस्तूरबा गांधी कॉलेज, वो अभी बालिका विद्यालय अभी अब क्लास 12 तक बढ़ाया जाएगा. वोकेशनल इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम क्लास 6. इंटर्नशिप्स विल बी इंक्लूडेड. स्टूडेंट्स कैन इंटर्न विथ लोकल क्राफ्ट्स. ये जो है हमारा वोकेशनल इंटीग्रेशन आपका क्लास 6 से ही हो जाएगा. इंटर्नशिप वगैरह भी अभी स्टूडेंट लोग कर सकते हैं. लाइक स्टूडेंट्स कैन इंटर्न विथ लोकल क्राफ्ट एंड ऑल्सो ट्रेडेड फॉर 10 days. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन वर्क एट ए लोकल लॉन्ड्री. That means they will learn the things how to earn from the early ages, so that after clearing the school they will not face problem. They will not wait for the um, some jobs, some government jobs. They can able to do something on their own, right? So next one is the NEP plans to reduce the importance of board exams. Board exams will be split into two parts. एक होगा आपका objective. Medium of instruction should be mother tongue or regional language till 5, preferably till 6. आपका जो मीडियम है वो आपका मदर टंग रहेगा और आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा टिल क्लास 5. प्रेफरेबली क्लास 10-8 तक आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज रहेगा. इससे क्या होगा कि आपका जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. रिपोर्ट कार्ड्स विल बी इंक्लूडेड स्टूडेंट्स असेसमेंट प्लस teachers assessment. That means now the students will do some self assessment. That mark will also included in the report card. So it's completely new changes which it brought, and we can see that 5 plus 3 plus 4 school curriculum structure to replace the 10th plus 2 government. इसका मीनिंग ये है जैसे हम पहले था कि हमारा पहले क्या था, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्लास जो 10 फर्स्ट 10 है, मतलब क्लास 10 आपका एज 6 से स्टार्ट होता है एंड 16 तक चलता है. उसके बाद हम प्लस टू करते हैं इंटरमीडिएट जो 2 years का रहता है 16 से 18 years. वही सेम है. अभी यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका जो फर्स्ट 3 years है आंगनवाड़ी वगैरह प्री स्कूल एंड बाला वाटिका वगैरह होगा. ये आपका फाउंडेशनल 4 में डिवाइड किया है. फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी. आपका जो नेक्स्ट 2 year होगा, फर्स्ट 3 year हो गया मतलब 6 to 8 years. 6 to 8 years जो रहेगा ये रहेगा आपका, ये है आपका 3 to 6 years, ये है आपका 6 to 8. इसमें आपका क्लास 1 एंड क्लास 2 जाएगा. ये आपका रहेगा फाउंडेशनल कोर्स में. नेक्स्ट 3 years आपका रहेगा क्लास 3 से क्लास 5, एजेस 8 to 11. ये आपका रहेगा प्रिपेरेटरी, मतलब प्रिपेयर किया जाएगा उनको रेडी फॉर द नेक्स्ट. आपका मिडिल में रहता है नेक्स्ट 3 years क्लास 6 से क्लास 8. ये एज 11 to 14 रहेगा मिडिल. और नेक्स्ट जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो अभी पहले था सेकेंडरी एजुकेशन आपका 12th में 11th एंड 12th. और अभी में जो है आपका ये हो जाता है कि 9th to 12th का जो है वो हमारा है सेकेंडरी एजुकेशन जो आपका 4 years के लिए चलेगा 14 to 18. सो ये कम्प्लीटली न्यू चेंजेस है रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर एकेडमिक स्ट्रक्चर एंड न्यू पेडोलॉजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर. इसमें करिकुलम भी इंक्लूडेड है. ठीक है. अप टू दिस स्टेज द रीजनल लैंग्वेज विल बी टॉट. ऑल द इंस्ट्रक्शन विल बी बाय द रीजनल लैंग्वेज. सो इसमें जो एक्सपेंडिचर है हमारा पहले कितना था 4.43%. अभी इसको चेंजेस करके हुआ है 6%. ठीक है. सो इट्स ए गुड movement that some more percentage of our GDP will be on the education. Technology will be used, but every child will be taken on board. He says technology will be used in education, planning, teaching and learning, assessment, administration, management and regulations. ये जो points है कि technology will be used, it's a good decision. But if we see our India's population like rural, where technology available there, but some basics knowledge about the technology will be also need to be applicable, so that the students who are the less in the early ages they can also learn this. So this will take some more time, but it will be implemented in a good way. Many times scientific instructions tend to focus on English and Hindi, but we will now develop e-courses in the regional languages. जो हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन पहले था आपका इंग्लिश हिंदी में था, बट अभी जो है इसमें फोकस किया जाएगा कि ये रीजनल लैंग्वेज में हो सके, जो सो दैट दोज हु आर इन द
rural area or in the some areas, they can understand the things and concepts more easily. तो ये हमारा था. इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे कि जिस्ट पॉइंट क्या था. और इसमें फर्स्ट है कि अभी जैसे ये इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी हम देख सकते हैं. पहले आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन आया था 1948-49 में. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 52-53 में. ये आपका फुली डिटेल्स है. एंड एजुकेशनल कमीशन 1964-66 में आया था. DS कोठारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आया था. 42 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. कॉन्करेंट लिस्ट आया था 1976 में. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये जो आया था NPF ये 1986 में आया था. उसके बाद मॉडिफाई होकर 1982 में फिर से हुआ था प्रोग्राम ऑफ एक्शंस. एंड TSR सुब्रमण्यम कमेटी ये अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनका जो पहला कमेटी था TS सुब्रमण्यम कमेटी 27 मई 2016 में. और उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे. ये अभी तक का फुली इवोल्यूशन ऑफ आवर एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया. इसके बाद हम देख सकते हैं कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो था NEP का 2020 में जो हुआ था उसमें यह था कि ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल था www.government.in इसमें आपका 26/1-31/10/2015 तक चला था. नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कवर किया गया था. ये टोटल से ड्राफ्ट NEP 2019 समरी इन 22 लैंग्वेज एंड ऑडियो बुक. एजुकेशनल डायलॉग विथ MP, all those things has been done. Special meeting with CABE अभी हुआ था recently last year's Parliamentary Standing Committee on HRD on 7th November 2019. और इसका कोई बहुत कुछ मेजर रिफॉर्म्स था लाइक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035. हमारे जितने एनरोलमेंट रेशियो अभी उसको इंक्रीज करके 50% बाय 2035 तक करने के लिए गवर्नमेंट का प्लानिंग है. होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एंट्री एंड ऑल्सो एग्जिट. यू कैन ऑल्सो एंट्री as your own and also exit. That period will be considered by the commission. UG प्रोग्राम अभी आपका 3 ईयर और 4 ईयर हो जाएगा. अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी 1 ईयर और 2 ईयर हो जाएगा. इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स बैचलर्स एंड मास्टर्स, जो मास्टर एंड बैचलर का था 4 ईयर्स, मास्टर का था 2 ईयर्स, वो अभी इंटीग्रेटेड कम्प्लीटली हो जाएगा आपका 5 ईयर्स. MPhil टू बी डिसकंटिन्यूड. MPhil अभी डिसकंटिन्यू होने का प्रोग्राम है. क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अभी हमें वही बोले कि मल्टीपल एग्जिट एंड क्रेडिट exit and entry. HEI research intensive teaching intensive universities and autonomous degree granting college. autonomous degree granting मतलब कॉलेज अभी आपका डिग्री ग्रांट कर सकता है. autonomous कॉलेज मोर होगा एंड इसमें रिसर्च इंटेंसिव रहेगा. मॉडल मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू इन नियर एवरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेरू रहेगा. मीन्स मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी. इसका और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि नेशनल रिसर्च इंफॉर्मेशन फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रहेगा एक, इंटरनेशनलाइजेशंस ऑफ एजुकेशंस रहेगा, इंटीग्रेशंस ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशंस. आपका पूरे ये तीनों को जो है पूरा मिक्स किया जाएगा. सेटिंग ऑफ ए न्यू क्वालिटी HEIS हैज बीन मेड easier. स्टैंड एलोन HEIS एंड प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी evolve into multidisciplinary. Special educational zone for disadvantaged regions, उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशनल जोन क्रिएट किया जाएगा so that they will get acquainted with the educational system more and more. National institutions for Pali and Persian and Prakrit. National Educations of Technology Forum NEFT होगा. MHRD to be named at MO मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस. एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम में अभी मिनिस्ट्री जो है जाना जाएगा. नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकैबुलरी इंडियन लैंग्वेजेस. लैंग्वेज फैकल्टी रहेंगे अभी. इंडियन लैंग्वेज सिस्टम्स, लैंग्वेज एंड कल्चर वैल्यूज, रिसर्च एंड लैंग्वेजेस, स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल एंड इंटरप्रिटेशंस IITI, ये एक इंस्टीट्यूट रहेगा जिसमें ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे हमारा IIT जैसे ये एक न्यू हुआ है। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके लिए कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाएगा। प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड लोक विद्या, बेसिकली ये हमारा जो इंडिया का बेसिक्स पार्ट है उनको अभी हायर वैल्यू के साथ उनका जो जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए हेल्प करेगा। एशियन स्कूल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स टू हैव आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, राइट। तो यहाँ पर एज पर द गवर्नमेंट्स न्यूज़ दे टोल्ड यूज ऑफ technology will be used in all level of educations. Use of technology in education planning, teaching, learning and assessment, administration and management, regulations, self-disclosure and minimum human interface, increasing access of disadvantaged groups, obviously. So that's why they are planning special educational zones. Divyang friendly education software, there will be some softwares which will be more helpful or some friendly towards the Divyangs. E-content in regional language, the content will be available in regional language or the local languages. Virtual labs भी सेट किया जाएगा जिसमें one can easily avail the facility in any locations across the India. National Educational Technology Forum एक सेट किया जाएगा NETF, digitally equipping schools and teachers and students. All the things will be done by the digital systems. So we can expect a completely digitization of the educational systems. Major और कुछ reforms हुआ है like universalization of early education, care educations, and national missions on foundational literacy and numeracy. 5+3+4 curricular pedagogical structure रहेगा pedagogical, जिसमें 5+3+4 रहेगा। पहले था 10+2 पर अभी ये वाला सिस्टम ये वाला में चेंजेस हो रहा है। करिकुलम इंटीग्रेट 21st century skills, mathematical thinking and scientific temper. अभी as for the 21st century whatever the needed curricular skills that will be taught in the schooling days. No rigid separation between arts and science, between curricular and extracurricular, between vocational and academic. It will be a mix like a music. There will be a mix of all those things. Educational of gifted children. Those who are gifted children, there will be some more or focus special education for them. Gender inclusion fund, KGBs up to grade 12. रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, जो करिकुलम है उसको हम कोर कॉन्सेप्ट्स में किया जाएगा। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, वोकेशनल जो कोर्स है सो दैट दे विल लर्न हाउ टू डू द इनकम्स. So these courses will be helpful for them and these will be taught on class 6 onwards. New in national curriculum framework for EC and school teachers and adult educations. ये जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा कि ये करिकुलर में जिसमें आपका अडल्ट एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशंस विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन. अभी जो बोर्ड एजुकेशंस है वो हमारा अभी मार्क बेस्ड है, मार्क्स ओरिएंटेड है, बट अभी ये जो अगर ये होना चाहिए नॉलेज एप्लीकेशन, सो ये एक वेरी वेलकमिंग स्टेप्स है बाय द गवर्नमेंट. Medium of instruction till class 5 and triple class 8 will be in the home language, mother tongue or regional language. So as we all discussed, this is a good step. 360-degree holistic progress card of the child, tracking students progress of achieving learning outcomes. नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है परख, अभी हमारा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा जिसका नाम होगा परख. NTA ऑफ टू ऑफर National Testing Agency to offer common entrance exam to HEI, National Testing Agency. National Professional Standards of for Teachers NPST, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा फॉर द टीचर्स. बुक promotion policy and digital libraries. There will be libraries which will be available in digital ways. Transparent online self-disclosure for पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी. ऑनलाइन में आपका फुली डिस्क्लोजर किया जाएगा फॉर द अकाउंटेबिलिटी केस एंड पब्लिक ओवरसाइट के लिए. सो आउटकम्स ऑफ NEP 2020, इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ EC टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030
आपका सेकेंडरी एजुकेशन में ये जो यूनिवर्सलाइजेशन होगा अरेंजिंग विद द SDG फॉर अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2020। अभी ये जो टारगेट है तो बाय 2030 सेकेंडरी एजुकेशन में कन्वर्ट किया यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा एंड दिस विल बी डन बाय 2025। 100% GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। जो परसेंटेज है उसको 100% करने के लिए बाय 2030 प्लानिंग है। ब्रिंग बैक 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। अभी टीचर्स लोगों को भी कुछ असेसमेंट करना होगा बाय एंड दिस विल बी डन बाय द 2023। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। जो inclusive and the educational systems, here everything like vocational systems, all those things will be also included in the educational system. It will be done by 2020। board exams to be test core concepts and application knowledge। अभी जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स था पहले हमारा जैसे कि है मार्क ओरिएंटेड, ठीक है, but now it will be core concept and application knowledge oriented। it will be help in a long run टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ये हमारा जो बच्चे हैं उनको हेल्प करेगा एंड टू डील विद द मेंटल प्रेशर बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग, राइट। एवरी चाइल्ड विल कम आउट स्कूल अडॉप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। जितने भी एक चाइल्ड स्टूडेंट निकलेंगे स्कूल से उनको एटलीस्ट एक स्किल में उनको नॉलेज मिल गया होगा सो दैट दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द अपकमिंग फ्यूचर्स टू get the incomes। common standards of learning in public and private schools। so this is a good thing that the learning things in the private and public school will be the same so that the public schools like government schools will get the focus more and more and those who are unable to pay the fees for the private schools they can also get the proper education in the public schools। so this is all about the national new educational policy for the 2022 and it will bring more transformation in the educational systems, right? We have discussed all those things, so for getting more updates subscribe our channel and like and share our videos so that you will get more and more videos। you can also click the bell icon so that to get the instant notification of our uploaded videos। so thanks for watching the videos. Thank you.